नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। देखो, आज है 29 मार्च और आज है संडे। तो हम पिछले पूरे वीक का आज रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो हमारे पूरे वीक की न्यूज इस प्रकार है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। देखिए, भारत 2028 में पहली बार वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह फैसला वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल मीटिंग या फिर पोलैंड में लिया गया है। इसका आयोजन ओडिशा में भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। देखो, चैंपियनशिप का आयोजन 3 से 5 मार्च 2028 के बीच हुआ। इस टूर्नामेंट यह 22वां टूर्नामेंट होगा या 22वां एडिशन होगा जो मार्च 2028 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की सूची 2026 में शामिल होने वाले भारतीय एडुकेटर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अलक पांडे। देखो, फोर्ब्स ने अपनी वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2026 जारी की है, जिसमें प्रसिद्ध एजुकेटर अलक पांडे को जो फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं, इनको अपनी जगह बनाई है। देखो, रिचेस्ट इंडियन में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस सूची में सबसे रिच इंडियन के रूप में शीर्ष पर बने हुए हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्ट इस सूची में दुनिया भर के उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनकी कुल संपत्ति 1 बिलियन मतलब 8,300 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडों पर उत्पादन तिथि एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब अंडों पर एक्सपायरी डेट के नियम आएंगे। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से हर अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना तारीख वाले अंडे जब्त किए जाएंगे या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होंगे। देखो, इसमें पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग का उद्देश्य है। अच्छा, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ताजे और सुरक्षित खाद्य पदार्थ देना, पूर्ण खाद्य पदार्थ प्रदान करना, पुराने नकली अन्नों के कारोबार पर रोक लगाना और बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुतिन चंद्रविराकुल को। देखिए, थाईलैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी बैंकॉक है। 1949 तक इसे सियाम कहा जाता था। आधिकारिक भाषा थाई है और मुद्रा थाई बहुत है। यहाँ के सम्राट वजीरालोंग कौन है? अच्छा, यहाँ प्रधानमंत्री अनुतिन विरकुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेशन के लेखक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी जी। देखिए, नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी ने अपनी पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेशन लॉन्च की है। इस किताब का विमोचन हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत और पांडुचेरी की फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी की मौजूदगी में हुई है। इस किताब में बताया है कि करुणा यानी दूसरों के दुख को समझना और मदद करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि दुनिया बदलने की एक बड़ी ताकत है। उन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पीस प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा तो नातांज परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान में। तो ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका और इजरायल ने उसके नातांज परमाणु संयंत्र पर संयुक्त हमला किया है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन का कहना है कि संयंत्र पर हमला हुआ है लेकिन कोई रेडियो धर्मी हिसाब नहीं हुआ। नातांज परमाणु संयंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो ये नातांज इस्फहान प्रांत ईरान में स्थित है। यह ईरान का प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी समय समय पर निरीक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13वीं। देखिए, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी की है। इसमें 163 देश शामिल हैं। इसका अध्ययन आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण है। ये इसका 12वां संस्करण है। आतंकवाद से प्रभावित टॉप 3 देश जानते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर पाकिस्तान आता है, दूसरे पर बुर्किना फासो है और तीसरे पर माली है। भारत की रैंक 13वीं है। अच्छा, 2025 में भारत की रैंक 11वीं थी। भारत की स्थिति 2025 में 43% की गिरावट के साथ भारत में आतंकी हमले कम हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च को। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस टीबी डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को टीबी के खतरों, इसके इलाज और जागरूकता के प्रति प्रेरित करना है।
24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस की खोज की घोषणा की थी। देखिए ये 1982 से स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा? WHO द्वारा। ये अपने आप में एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से लंग्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1 जून 2026 से किस मार्ग के माध्यम से फिर से शुरू होने जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिपकिला द्वारा। देखो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकिला मार्ग से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1 जून 2026 से फिर से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले 22 मार्च 2026 को भारत सरकार ने भारत चीन के बीच ट्रेड के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्तराखंड के लिपुलेख पास को दोबारा खोलने की मंजूरी दी है। मेजर पासेस पड़ते हैं इंडिया में, तो लिपुलेख पास को इस साल जून सितंबर सेशन के लिए खोला जाएगा। 6 साल बाद भारत चीन सीमा व्यापार खोला जाएगा। देखो अब भारत चीन के बीच 6 साल बाद दोबारा बॉर्डर ट्रेड शुरू हुआ है। भारत के कुछ प्रमुख दर्रे पड़ते हैं, तो खारटोंग ला दर्रा लद्दाख में है, काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जयलेबला दर्रा सिक्किम में स्थित है, माना दर्रा उत्तराखंड में और बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेनी इतागुसीमानिंदे। देखिए महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 15 वर्षीय रवांडा की फेनी इतागुसीमानिंदे सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने घाना के खिलाफ मात्र 65 गेंद में नाबाद 111 रन की पारी खेली है। वे महिला T20 के अपने पहले ही मैच डेब्यू में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हार्व स्माइथ किस देश के वायुसेना प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सर हार्व स्माइथ भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह से मुलाकात की है। अच्छा, ये भारत में एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, इस बात को याद रखेंगे। इसका उद्देश्य भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक जी को। तो केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे अपनी विशिष्ट रेत कला के माध्यम से देश भर में जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। भारत की जनगणना जानते हैं, तो भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी जो गैर आधिकारिक थी। पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है। भारत की 2000 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म IQAir रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है। भारत का लोनी शहर जो उत्तर प्रदेश में है गाजियाबाद जिले में 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। चीन के सिनजियांग क्षेत्र में स्थित होतान शहर ये 109.6 STI माइक्रोग्राम के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य बिरला समूह ने IPL की किस टीम को खरीद लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा RCB को। आदित्य बिरला समूह के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, वोल्ट वेंचर्स और ब्लैक स्टोन शामिल हैं, इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मालिकाना हक खरीद लिया है। आदित्य बिरला समूह ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड से 16,706 करोड़ रुपए में 100% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इसके साथ ही बेंगलुरु IPL की सबसे महंगी टीम बन गई है। इस सौदे में पुरुष IPL और महिला WPL दोनों टीमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम में। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम के पास मैनूर में कोल्लीडम नदी के तट पर तमिलनाडु की सबसे ऊंची 37 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की गई है। प्रतिमा एक ही चट्टान से तराशी गई विश्व स्वरूप आंजनेयर प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामकुमार मुखोपाध्याय को।
तो सरस्वती सम्मान 2025 से लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है, जो प्रख्यात बंगाली लेखक हैं। उन्होंने यह पुरस्कार कृति हरा पार्वती कथा के लिए मिला है, जो उपन्यास है बंगाली भाषा के लिए। तो सरस्वती सम्मान के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसके संस्थापक के बिरला फाउंडेशन है। इसमें 15 लाख रुपए, साथ में पट्टिका और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस किस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में सहयोग करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम में। वियतनाम और रूस ने वियतनाम में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता निम्न थुआन एक संयंत्र के लिए हुआ है। यह संयंत्र वियतनाम के निम्न थुआन प्रांत में स्थित होगा। इस संयंत्र में रूस द्वारा डिजाइन के लिए 24,000 मेगावाट या 2400 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 2 परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे। भारत में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुरनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से संचालित सबसे प्रमुख ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी कुल क्षमता 6000 मेगावाट है। देखिए वियतनाम के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ की राजधानी हनोई है। प्रधानमंत्री फार्म मिन चिन है। पड़ोसी देश चीन, लाओस और कंबोडिया है। और यहाँ प्रमुख नदी मेकांग नदी है। देखिए ये इस वीक की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी। इसको रिवाइज कीजिए, क्लास को शेयर करें। अच्छा, हमारी क्लास डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। क्लास को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।